गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का प्रोजेक्ट है टू बिकम एंथुजियास्टिक। तो ये बात मुझे अच्छी जानने को मिली कि आदमी को उत्साही होना चाहिए। ये बात बहुत ही ज़रूरी है। जिंदगी में कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, अच्छी तरह जीना है, जो मिला उसको एंजॉय करना है, कुछ भी नया प्रोजेक्ट हासिल करना है, कुछ सीखना है, तो हमें उत्साही रहना पड़े, एंथुजियास्टिक रहना पड़े। और एक बार हमारे मन में उत्साह है किसी भी बात के लिए, तो फिर जिंदगी का मज़ा कुछ और ही रहता है और कुछ हासिल करने का मज़ा भी और रहता है। कई लोग सुबह से उठते और रात को सोते हैं, तब तक बस सिंपल लाइफ, घिसा पिटा जिंदगी का नियम, और सुबह हुए काम किया, रात को सो गए, यानी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं। तो ये उत्साह रखना जरूरी है, और उत्साह बरकरार रहेगा तो जिंदगी के मज़े भी अच्छे रहेंगे और जीने का मज़ा भी आएगा। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में हमेशा गुसाई जी श्री जी बाबा के भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनका नेक टाइम टू टाइम देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। गोपालपुर में एक वीणा वादक था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था। उनके लिए एक नियम था कि सुबह मंगला के पहले 4 घड़ी और रात को शयन के बाद 4 घड़ी, 1 घड़ी यानी 24 मिनट्स, टोटल 96 मिनट्स उनको वीणा बजाने का। और श्रीनाथ जी बाबा को उनकी वीणा बहुत पसंद, और गुसाई जी भी बचपन में वीणा वादन करते थे, इसलिए वो अच्छी तरह उनको पहचानते थे। उनकी वीणा का जो स्वर था, लय था, उनको बहुत अच्छा लगता था, और श्री जी बाबा को भी बहुत अच्छा लगता था। उनका नाम था वीणा प्रसाद। वीणा प्रसाद को पैसों का बहुत प्रॉब्लम रहता था, क्योंकि उनकी कोई एक्स्ट्रा आमदनी थी नहीं, लेकिन उसकी वजह से उनका घर का गुजारा भी थोड़ा मुश्किल से चल रहा था। लेकिन जब भी वीणा प्रसाद श्री जी बाबा के लिए वीणा बजाते, तब वो अपने सब दुख भूल जाते और इतनी सुंदर वीणा बजाते कि श्री जी बाबा भी झूम उठते। एक बार ऐसा हुआ, सुबह जब वो वीणा बजाने के लिए उठे तो उनको वीणा में कुछ तार सेट कर रहे थे, तो आवाज़ आई। तो जैसे वीणा को ऐसे उल्टा किया तो उसमें से एक सोने की कटोरी निकली। वो कटोरी देख के वो चमक के, ओह ये क्या बात है। उनको मालूम पड़ गया कि श्री जी बाबा ने उनको याद किया है और उनकी तकलीफ दूर करने के लिए कटोरी सोने की उनकी वीणा में डाल दी है। ये सोच के वो बहुत ही खुश हो गए। न कि उनको पैसे की प्रॉब्लम थी और उस ठाकुर जी ने उनको कटोरी गिफ्ट दी, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उनको खुशी इस बात की थी कि ठाकुर जी ने उनको याद किया, उनको याद रखा और उनको अपने हृदय में स्थान दिया। वो बहुत ही खुश हो गए, और उस दिन सुबह उनकी वीणा जो बज रही थी कि उसके कोई शब्द नहीं। पक्षी अपने आप जल्दी उठ गए, वृक्ष के पन्ने धीरे से कड़क हो गए, फूल खिलने लगे, और वीणा का आवाज बहुत ही सुंदर लहराने लगा चारों ओर। जैसे प्रियतम प्रिया को याद करते हो, उसी तरह वीणा में से आवाज निकलना, सुर निकलना चालू हो गया। वो सुर बहुत ही मधुर था, और इतने सालों में कभी ऐसा सुर किसी ने सुना ना था। अक्सर ऐसा होता था कि गुसाई जी
संध्या आरती के बाद गोकुल चले जाते और सुबह नवनीत प्रिया जी के गोपी वल्लभ के दर्शन के बाद राजभोग के टाइम पे गोपालपुर वापस आते। ये उनका क्रम था। लेकिन आज वो कुछ कारणवश गोपालपुर में रुक गए थे। उन्होंने भी वीणा का ये सुंदर मधुर स्वर सुना, वो एकदम से खड़े हो गए। बहुत ही सुंदर आवाज़ थी। तो वो खड़े होकर तुरंत प्रातः क्रिया करके ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचे मंगला के दर्शन के लिए। तो उन्होंने देखा कि सोने की कटोरी वहाँ नहीं मिल रही थी और बाकी सब तो चीज़ें थी। वो समझ गए कि ठाकुर जी का तो ये रोज का है, कहीं ना कहीं किसी वैष्णव को दे के आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोले कि होगा, जहाँ से होगा कटोरी वापस आएगी, क्योंकि आज तक कोई भी भक्त ने या वैष्णव ने कोई चीज़ रखी नहीं है। तो जैसे वो बाहर आके बैठते हैं उतने में वीणा प्रसाद आते हैं और वो कटोरी गोसाई जी को धरते हैं कि ये कटोरी मुझे मिली है। तो गोसाई जी बोले, ये कटोरी आपके पास कैसे आई? तो कि कटोरी मेरी वीणा में से निकली। गोसाई जी समझ गए कि ये कटोरी ठाकुर जी ने आपको गिफ्ट में दी है, तो ये कटोरी आपको रखनी है। तो वीणा प्रसाद बोले कि ये गिफ्ट मैं ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो ठाकुर जी का है, तो आपको मैं वापस कर रहा हूँ। तो गोसाई जी भी बहुत खुश हुए। वो बोले कि भाई आपको द्रव्य की तकलीफ रहती है, इसीलिए ठाकुर जी ने आपको गिफ्ट दी, तो आपको लेनी ही चाहिए। तो वीणा प्रसाद बोलते कि नहीं, ये तो देव द्रव्य है, ये मैं कैसे रख सकता हूँ। तो गोसाई जी बोलते नहीं, ये आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये ठाकुर जी की दी हुई है, ये हम वापस नहीं ले सकते। तो वीणा प्रसाद बोलते हैं, अच्छा आप बोलते तो मैं रख लेता। और फिर बोलते हैं कि मैं मेरे ठाकुर जी को ये उनकी सेवा में वापस देता हूँ, अब तो आपको रखनी पड़ेगी। तो गोसाई जी भी मन मन मुस्काते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत ही सच्चे दिल का ठाकुर जी का भक्त है। तो ऐसी कृपा हमारे पे भी बनी रहे, ऐसी प्रभु को दिल से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण, गुड डे।